हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है चयन रस्तोगी और अब एबीपी न्यूज पर अनकट की बातें होंगी। अनकट है एबीपी न्यूज का ओरिजिनल वीडियोस प्लेटफॉर्म और अब तैयार हो जाइए वो कंटेंट देखने के लिए जो अनकट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखा गया। कश्मीर पंडितों के पलायन के बारे में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चे में है। अनकट के इस स्पेशल वीडियो में हमने कश्मीरी पंडितों की 3 जनरेशन से बात की। कैसे उनको छोड़ना पड़ा कश्मीर, यंग जनरेशन के लिए क्या है कश्मीर के मायने और क्या वो अब वापस कश्मीर जाने का कभी सोच सकते हैं। मेरे घर पे या हर कश्मीरी बच्चे के घर पे ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कश्मीर की बात नहीं होती है। ये जो बाढ़ आई हुई है, ये जो सैलाब आई हुई है और जो पुल था वो पुल बह गया इससे। जैसे उस टाइम एक टूल थे फॉर इस्लामिस्ट दैट इनको हटा दिया तो हम फ्रीडम मिल जाएगी, वो एक ब्रेन वॉश किया गया था उस टाइम। तो वही है, एक टाइप से एक कठपुतली बन चुका है कश्मीरी पंडित पूरा समाज। आपका घर कहाँ पे था? मेरा घर था जो पुराना घर था वो हवा कदल में था, हवा कदल पुरशियार जाके पढ़ लेते थे। और जब 99 में ये त्रासदी हो गई, 99 में ये चालू हो गया ये टेररिज्म कश्मीर में, तो मुझे तो एहसास नहीं हो रहा था कि ये हमें भी छेड़ेंगे, हमारे साथ भी ये करेंगे। तो 19 जनवरी को सारे लोग चले गए क्योंकि मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज़ें आती गई कि चलो यहाँ से भाग जाओ, दे शुड एपोलॉजाइज। आज तक तो कोई नेशनल एपोलॉजी नहीं आई। अगर आप पार्लियामेंट में सिखों के बारे में एपोलॉजी करते हो तो कश्मीरी पंडितों को भी एपोलॉजाइज करना चाहिए, उनके लिए भी एक नेशनल एपोलॉजी आनी चाहिए। आई वॉज बॉर्न पोस्ट एक्सोडस, सो आई हैवंट सीन व्हाट दे हैव सीन। उनकी जो तरसादी है वो मैंने नहीं फेस की है एंड दैट्स इट। बेसिकली कश्मीर एक इमेज है, इट्स अबाउट स्टोरीज। 25 अप्रैल 1990 को ईद थी। मेरे पिताजी सबके घर जाते थे ईद की मुबारक देने के लिए। उस दिन उन्हें लगा कि आज मुझे नहीं जाना चाहिए घर घर, आज मुझे इनको अपने ही घर पे बुलाना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते थे, हाजी साहब आते थे, तो दे लिटरली यूज्ड टू क्राई सम टाइम कि हाँ ऐसा हुआ वो हुआ। और अभी तक मेरे पास वो गेस्ट लिस्ट है जो उन्होंने बुलाया था अपने घर पे। और 4 बजे हमने उनको चाय पर आमंत्रित किया, उनको चाय वाय पिलाई और उन्होंने एक आवाज़ में बोला कि आपका बाल बांका नहीं होगा। 86 अराउंड में माय फादर गॉट एन आइडिया कि माहौल इज़ लाइक बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है, तो धीरे धीरे ही स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो एक वो स्ट्रेस सेलिंग होती है ना घर की, कि आप ज़बरदस्ती अपना घर बेच रहे हो। मतलब मेरे दादा दादी अपने, हमारा घर है जम्मू में बट उसको घर नहीं कहते हैं, अभी भी कहते हैं घर करण, मतलब कश्मीर में ये करते थे। दे स्टिल फील, और आज भी 7 बजे दे वांट टू वॉच कश्मीर न्यूज़, डीडी कश्मीर में क्या आ रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। जस्टिस तो सबसे पहले ये होगा, रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर वाज एन एक्सोडस। उन्होंने कहा नहीं दरवाज़ा खोल दो, पछताओगे नहीं। तो हमने दरवाज़ा खोल दिया और हम सबको, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स उस समय प्रेजेंट थे, एक कमरे में बंद किया गया और एक बंदूक बरदारी मिलिटेंट गेट पे रखा ताकि ये लोग शोर न उठाएं, बात न करें या किसी को बुलाएं ना। तो 3-4 घंटे वो मेरे भाई को अपने साथ में ले गए, वीरेंद्र जी, जिनको भी शहीद किया गया मेरे पिताजी के साथ में। उनको कहा गया कि आप हमारे साथ चलो, आप हमें अपने कमरे दिखा दो, कौन कमरा किसका है। तो फिर जब इनको ले गए बाहर तो मैं भी चला, मुझे धक्का मारा उन्होंने और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उस फायरिंग से मैं थोड़ा सा डर गया और मैं गिर पड़ा। फिर 1-2 घंटे के बाद मुझे बच्चों ने अंदर लाया और उनको पता नहीं कहाँ ले गए। 3 दिन तक हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे और सारे मुसलमान आते रहे हमारे घर पे कि सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप मत घबराओ, आप मत घबराओ, आप कुछ खाओ पियो। हमने कुछ खाया नहीं। ये मेरा भगवान जानता है कि वो 3 दिन कैसे हमने बिताए। मेरी फैमिली हमेशा ट्रांसफ़र होता रहा है, मेरे डैड की ट्रांसफ़र जॉब रही है, तो आई हैव नेवर स्टिक टू अ प्लेस फॉर मोर देन 2 years। तो मेरी आइडेंटिटी इस एज सच कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरे लिए तो कोई नहीं है। मेरे लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग वही है जहाँ मेरी फैमिली रहती है, द हाउस।
which has been shifted a lot of time, but it's mainly about the people who are living there. हम लोग की ना पता नहीं फीलिंग अजीब थी, हमें समझ नहीं आता था हम क्या करें। हम एक जम्मू में एलिनेटेड फील करते थे विद इन द डोगरा कम्युनिटी, एंड कश्मीर वालों के साथ समझ नहीं आता था इनसे नफरत करें या प्यार करें, क्योंकि जब वो घर आते थे तो पेरेंट्स यूज टू टॉक टू देम वेरी, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते थे, हाजी साहब आते थे, तो दे लिटरली यूज टू क्राई सम टाइम कि हाँ ऐसा हुआ वो हुआ, एंड दैट उनकी वाइफ को मेरे दादाजी हम शेरा कहते हैं, विच मीन सिस्टर इन उर्दू। तो वो मेरी मदर को इतना पैम्पर करती है, वो जब आती है वो इतना कुछ लेके आती थी हमारे लिए, अखरोट एंड ऑल, बट मुझे समझ नहीं आता था बचपन में मैं इनसे नफरत करूं या मैं इनसे वैसे ही ट्रीट करूं जैसे मेरे पेरेंट्स कर रहे थे। कश्मीर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दोस्त हु आर कश्मीरी मुस्लिम्स, एंड आई एम कंफर्टेबल विद देम एज मच एज आई एम कंफर्टेबल विद कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो उस वक्त की जनरेशन के लोग थे दे वर रिस्पॉन्सिबल, जो उनके बाद की जनरेशन के हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। We have never asked for our rights properly. That is where we have mistaken. मैं अपने elders की बात कर रही हूँ, अगर इस टाइम पे सब कुछ हुआ था, they as a community would have been done, अगर उन्होंने ये किया होता ना तो I think हम progressive तो तब भी होते ही होते, लेकिन हमारे पास हमारे rights तो होते। आप अब तो धारा 370 के बाद हमारे पास तो समदृष्टि है जेएंड के ऊपर, इतना पैसा मिला कल के बजट में जितना पैसा हम सपने में भी नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं तो अपने राज्य से बाहर हूँ, उस बजट का मेरे ऊपर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो अपने घर जाने के लिए कभी भी तैयार हूँ। मैंने कहा मरना तो एक दिन है ही है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं कश्मीर में मर जाता हूँ। With that, I am wrapping this video. If you liked it, please don't forget to like, share and comment down below. YouTube पे देख रहे हैं तो बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप अनकट को YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे ABP न्यूज पर हम और आप फिर मिलेंगे। देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।